शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम। हम सब हर पल देखते रहते हैं, महसूस करते हैं, आपके वीरता की गौरव गाथाएं सुनते हैं और मन ही मन गर्व का अनुभव करते हैं कि ये जो भारत की सेना है, भारत की सुरक्षा बल है, पूरी दुनिया में इससे प्रोफेशनल और इससे ज्यादा जो है जज्बे वाली, जिसको कहते हैं जो जज्बा होना चाहिए एक सेना में, वो भारत की सेना से बढ़कर पूरी दुनिया में किसी सेना की है। खातिर हमारे दूर से है आप जो आए, विश्व रक्षक प्रभु के घर आप जो आए, देश के रक्षकों की है महफिल सजाए, आज स्वागत में झूमे हैं दसों दिशाएं। पहलगाम में जब रोई थी अबलाएं, ऑपरेशन सिंदूर से उनके आंसू है मिटाए, हिंद की सेना है जब अपना शौर्य दिखाए, शत्रु को फिर अपनी ही औकात याद आए, अपने अंदर के शत्रु को ऐसे ही हराए, आज स्वागत में झूमे हैं दसों दिशाएं, अभिनंदन में पर्वत भी है शीश नवाए। पल पल बढ़ रही देश में लाखों चुनौतियां, फिर भी भारत छू रहा कितनी बुलंदियां, दुख अशांति से रहित हो ये भारत बगिया, आप संग मिलकर लाएंगे स्वर्णिम वो दुनिया, आध्यात्म को अपना कर अंतर मन का सुख पाएं, आज स्वागत में झूमे हैं दसों दिशाएं, अभिनंदन में पर्वत भी है शीश नवाए। गुजरात सेवाओं की है डायमंड जुबली आई, सुरक्षा सेवा प्रभाग की है सिल्वर जुबली आई, सभी जवानों को प्रभु भी देते हैं बधाई, सुख शांति की सौगातें आपको दिलाई, आध्यात्म को अपना कर अंतर मन का सुख पाएं, आज स्वागत में झूमे हैं दसों दिशाएं, अभिनंदन में पर्वत भी है शीश नवाए, खातिर हमारे दूर से है आप जो आए,
विश्व रक्षक प्रभु के घर आप जो आए, देश के रक्षकों की है महफिल सजाए। आज स्वागत में झूमे हैं दसों दिशाएं। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर्वत है इसके ऊंचे, प्यारी है इसकी नदियाँ। पर्वत है इसके ऊंचे, प्यारी है इसकी नदियाँ। आगोश में इसी की गुजरी हजारों सदियाँ, गुजरी हजारों सदियाँ। हंसता है बिजलियों पर ये आशियाँ हमारा। बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वीरान कर दिया था आंधी ने इस चमन को, वीरान कर दिया था आंधी ने इस चमन को। देकर लहू बचाया गांधी ने इस चमन को, गांधी ने इस चमन को। रक्षा करेगा इसकी हर नौजवान हमारा। बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आवाज दे रहा है ये अमन का पुजारी। आवाज दे रहा है ये अमन का पुजारी। ये जंग और लड़ाई हमको नहीं है प्यारी, हमको नहीं है प्यारी। क्या कह रहा है देखो कौमी निशान हमारा। बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हर जर्रा इस वतन का देता है ये सदाएं। पहला सबक अहिंसा दुनिया को हम सिखाए, दुनिया को हम सिखाएं। अपने बयान छोड़ो सुन लो बयान हमारा। बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां
इसको न तुम मिटाओ, इसको न तुम मिटाओ, अपनी फिक्र नहीं तो बच्चों पे रहम खाओ, बच्चों पे रहम खाओ। सारे जहां के हम हैं, सारा जहां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की एक SSW वीडियो फिल्म द्वारा जो 10 मिनट की है। इसमें आप देखेंगे कि सिक्योरिटी सर्विसेज विंग जो ब्रह्मा कुमारीज की RERF की एक विंग है, किस प्रकार से सन 2000 से आज दिन तक सेवा कर रही है सुरक्षा बलों की। अनेक गुना बढ़ा दिया है। इसके अलावा समाज में गिरते हुए मूल्य, बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाएं और अपराध, बिखरते हुए परिवार, मीडिया का दबाव, जीवन में अनिश्चितता आदि न जाने कितनी चुनौतियां हैं। इन सब चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण के साथ साथ आत्म सशक्तिकरण अर्थात मानसिक शक्ति और मनोबल बढ़ाने की भी बहुत आवश्यकता है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय अतिथियों से कि वे रेस्पेक्टेड SP भावरी हैं, रेस्पेक्टेड तारा दीदी का गुजरात कमांडो फोर्स की हम एक बार जोरदार ताली से सभी का सब जानते हैं कि आप सभी लोग अत्यंत व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपने समय निकाल के यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और हम सबको शुभकामनाएं। ओम शांति। सिक्योरिटी सर्विस विंग जिसको 20 इयर्स पूरा हुआ है और उसकी सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में सेल्फ एम्पावरमेंट इस कार्यक्रम का आध्यात्मिक चिरोड़ा के प्रांगण में पवित्र शांति व परिसर के अंदर आज इस कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है, जिसमें सबसे पहले सुप्रीम पावर वन ऑलमाइटी ऑथोरिटी उस पिता परमात्मा जिसकी प्रेरणा के आधार से आज के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ऐसे प्रभु पिता परमात्मा को आज मैं सबसे पहले उनका स्वागत करती हूँ। आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है हमारे बीच में सिक्योरिटी विंग के सीनियर आर्मी के रिटायर्ड निवृत्त कर्नल भ्राता सतीभाई जी, आपके भी अथक प्रयासों से आज के इस कार्यक्रम का सुंदर आयोजन हुआ है। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत है। आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम पावर कौन है? वो सुप्रीम पावर अल्लाह, गॉड, खुदा, ईश्वर, नूर और जहान जिसको कहते, वो कब आते हैं, इस धरा पर दिव्य अवतरण कब करते हैं,
उनका दिव्य कर्तव्य क्या है, इन दोनों विषय पर फोकस ये विश्वविद्यालय डालता है, जिसमें भीतर में पड़े हुए उन दिव्य गुणों को हम पहचान लेते हैं। नकारात्मक चिंतन से हम सकारात्मक चिंतन की ओर मुड़ते हैं। इस विषय को अगर हमने जान लिया तो इसका एक पहला विषय है। इसका दूसरा विषय है सहज राजयोग। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण सीताराम एक गृहस्थ जीवन का प्रतीक है। तो परमात्मा भी हमें कहता है आकाश से उतर करके आए हुए देवता नहीं है, इष्ट देव नहीं है, परंतु कोई समय उन्होंने अपने जीवन के अंदर उन दिव्य मूल्यों को धारण किया था जो घर मंदिर घर स्वर्ग बनाया था। तो हम भी अपने जीवन के अंदर अगर 24 घंटा इंसान का परमात्मा कहता है अपना है, 1 घंटा हम अपने लिए निकालें, क्योंकि दुनिया में हम हर एक की ओर नजर करते हैं, कभी हमने अपनी ओर नजर नहीं किया। राजयोग का अभ्यास ब्रह्मा कुमारी बहनें परमात्मा के आदेश से अपनी ओर दृष्टिकोण करा करके अपना कल्याण किया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। स्वयं के परिवर्तन से हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। तो जिसमें फी फंड फाड़ा डोनेशन जाति जाति धर्म वाड़ा नहीं है, इससे ऊंचा उठ करके बहुत सुंदर प्रकाश डाली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सहयोग के लिए और इस सुंदर ओम शांति। थोड़ा मुस्कुराकर बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे सर। एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, फिर हम समझेंगे। और एक का ग्रुप बना लेंगे, एक का ग्रुप बना लेंगे, 2 लोगों का ग्रुप बना लेंगे, आपस में एक दूसरे को देखेंगे। 2 लोगों का ग्रुप बना लीजिए। एक रिक्वेस्ट है, बात नहीं करनी है आपस में, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज साइलेंस। थैंक यू। आप उसमें ग्रुप बना लीजिए। अब मैं जो बोलूंगा आपको एक दूसरे को देखकर बोलना है, ठीक है? आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे से मुस्कुरा कर बोलिए, आप बहुत अच्छे हैं। भव्य दिवस पर मंचस्थ महानुभावों को देखते हुए और सभा में त्यागी तपस्वी सेवाभावी वीर जवानों को देखते हुए मेरा दिल बहुत ही गौरव से भर आया है, क्योंकि मैंने 14 साल की उम्र में तो ऐसे ही देखा था कि इस देश की सेना के अंदर मैं एक सेनानी होकर के रहूंगी।
मुझे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय हुआ और मेरे दिल की एक चाहना जो कोई पूरी नहीं कर पाया। 14 से 18 साल की उम्र तक मैंने बहुत भक्ति की, साधना की, तप किया। रोजाना 5 घंटा करती थी। मेरे अंदर बहुत क्रोध था और वो क्रोध मेरा किसी हिसाब से नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा विवेक मुझे कहता था। लेकिन इतनी साधना के बाद क्रोध नहीं गया। तब मैंने भगवान को भी बोला कि तू दुनिया में है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है और मुझे अभी तेरी जरूरत ही नहीं है। और मैंने सारी भक्ति को छोड़ दिया था। तब मुझे दिव्य साक्षात्कार हुआ था और स्वयं निराकार ज्योति बिंदु जो ब्रह्मा तक में पधारे हुए हैं, सुबह 3:30 बजे मैंने ध्यान अवस्था में देखा। वो मेरे नजदीक आए, मेरे सिर पर हाथ। बच्ची मैं इस इंडिया के कोई कोने में आया हूँ तो मुझे ढूंढ। वो कहानी लंबी है इसलिए मैं शॉर्ट में कहती हूँ कि जैसे आज आप यहाँ किसी भाग्य से पहुंच गए, हमें भी 2 युवान भाइयों ने संदेश दिया कि आपके नजदीक में 7 दिन का कोर्स होता है और आपको वहां आना है। संस्था के परिचय में आने के बाद पहला लेसन मिला, आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। हमारे बीच से हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी प्रस्थान कर रही है। हम सभी हाथ हिलाकर उनको अभिवादन करके धन्यवाद देंगे कि आपने समय निकाला, हमारे बीच में आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आदरणीय तारा बहन उनको सम्मानित कर रही हैं और उन्हें हम सब की तरफ से ईश्वरी भेंट दे रही है। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है कि पिछले 30 सालों से 30 ईयर से आप राजयोग का अभ्यास करते आ रहे हैं। आपने MBA किया है फाइनेंस और मार्केटिंग में। आप एक अति कुशल वक्ता हैं। कई विषयों पर आप अपने विचार रखते हैं और साथ ही साथ आप एक सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत स्थानों पे आपने पहुंचकर अपनी सेवाएं सुरक्षा बलों को दी है, जिसमें कश्मीर शामिल है, नॉर्थ ईस्ट का दुर्गम स्थान शामिल है। और इस प्रकार आप भारत और विदेश में भ्रमण करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज के इस सुंदर विषय पे आप अपनी रोशनी डालने जा रहे हैं और वो विषय है सेल्फ एम्पावरमेंट, स्वशक्तिकरण। तो स्वागत है गिरीश जी। सभी बहुत प्यार से कहे ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा कर कहिए। सभी मुस्कुरा रहे हैं। एक दूसरे को मुस्कुरा कर देख कर कहे ओम शांति। एक बार मैं ऐसे ही करा रहा था तो एक भाई साहब बहुत मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा इतना ज्यादा क्यों मुस्कुरा रहे? बोला अच्छा है पत्नी नहीं बैठी बाजू में। आप लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपके मुस्कुराहट में दर्द नजर आ रहा है, ठीक है ना? चलिए बहुत उमंग उत्साह और जोश से कहिए ओम शांति। अच्छा, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज का जो विषय है बहुत बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें 2 डायमेंशन हैं, 2 बातें हैं और शायद आप जब से यहाँ आए हैं तब से एक बात हो कि जो दूसरे जो भाग है डायमेंशन है उस पर आप बहुत अच्छी बातें हमारे आदरणीय दीदियों ने सती भाई ने आपको बताया। दोस्तों 2 चीज़ें हैं, एक है शरीर
और दूसरा है शरीर को चलाने वाली शक्ति। और जब हम सेल्फ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अंग्रेजी का अगर आप डिक्शनरी खोलें तो आपको कम से कम 400 से 500 शब्द मिलेंगे जो सेल्फ से शुरू होता है। और मैं बहुत सरप्राइज हुआ जब मैंने सेल्फ से ढूंढना शुरू किया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो साधारण तौर पर हम आम भाषा में भी बोलते हैं, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ हेल्प, सेल्फ बिलीव। और ये सेल्फ 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 बाकी सब चीज़ें तो अलग हैं। और अगर हम इसी का हिंदी में रूपांतरण करें सेल्फ कॉन्फिडेंस को, तो वो बहुत स्पष्ट और बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, स्पष्टीकरण लेकर आता है। क्योंकि जब हम सेल्फ के बारे में बात करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता ये मैं कौन हूँ। मुझे याद आता है कि डॉक्टर देवाशीष चैटर्जी करके एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसके वो प्रोफेसर हैं और डायरेक्टर भी रहे हैं। वो नेतृत्व कला के टीचर हैं। कंपनीज में जो मैनेजर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, उनको वो लीडरशिप पे क्लासेस कराते हैं। तो अपनी एक बहुत सुंदर किताब में बहुत एक छोटी सी कहानी लिखते हैं। मैं कहानी से शुरुआत करता हूँ और शायद आज के कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही था। वो लिखते हैं अपनी किताब में, पुराने ज़माने में भारत में राजा होते थे और प्रजा होती थी। और राजा का एक बहुत सुंदर सा एक क्या कहेंगे, एक हैबिट होता था कि वो रात के अंधेरे में भेष बदल करके प्रजा के बीच जा करके रियल टाइम फीडबैक लेता था। लोगों से पूछता था आपका राजा कैसा है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी बात का अन्याय तो नहीं हो रहा है। और राजा को पता चल जाता है मंत्री कैसा है, सेनापति कैसा है, वो खुद फीडबैक लेता है। आपने ऐसी बातें सुनी है? हाँ या ना? बहुत सारी कहानियों में भी सुनी है। तो एक दिन राजा रात के अंधेरे में भेष बदल के, डिस्गाइज्ड मतलब कोई उसे पहचान ना पाए, अपने राजमहल से छिप करके जब बाहर निकल रहा होता है तो एक संतरी, एक सोल्जियर, एक सैनिक जो उस महल को सिक्योरिटी प्रदान कर रहा होता है, वो ये व्यक्ति को देख लेता है। तो उसकी कोई जवाबदारी है भाई सुरक्षा की, उसको रोक लेता है, रुको रुको रुको। तो राजा रुक जाता है और वो सैनिक उसको बड़े अधिकार और बुलंद आवाज में कहता है, कौन हो तुम, हु आर यू, और कहाँ जा रहे हो, आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड वेयर आर यू गोइंग। राजा अपना पीठ करके सैनिक को कहता है, मैं जा सकता हूँ क्या? बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम कौन हो, हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो। तो राजा पीछे मुड़ करके सैनिक की आंखों में आंखें नहीं मिलाता है, क्योंकि उसको पता ना चल जाए कि मैं राजा हूँ। और वो सैनिक को कहता है, तुम्हारा राजा तुमको ये प्रश्न पूछने का कितना पगार देता है, कितना पैसे देता है, व्हाट इज योर सैलरी। तो वो कहता है, व्हाट, मुझसे प्रश्न नहीं करो, मेरे सवालों का उल्टा जवाब दो। मैं यहाँ का सैनिक हूँ और तुम कौन हो बताओ और कहाँ जा रहे हो। तो राजा कहता है, भाई मैं बता दूंगा मैं कौन हूँ, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो कि कौन हो और कहाँ जा रहे हो। हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग। तो राजा कहता है, मैं जवाब जरूर दूंगा तुमको, पहले ये तो बताओ तुम्हारा राजा कितना पैसे देता है। तो वो कहता है 5,000 रुपए। राजा अपनी जेब में से 10,000 रुपए निकाल करके वो सैनिक के हाथ में रखता है और कहता है, जब भी मुझसे मिलना ये 2 प्रश्न जरूर पूछना कि कौन हो और कहाँ जा रहे हो। और डॉक्टर देवाशीष चैटर्जी अपने किताब में लिखते हैं, द जर्नी ऑफ लीडरशिप, सफलता की यात्रा की शुरुआत होती है पहले प्रश्न से, कौन है हम। और हमारे आदरणीय चंद्रिका दीदी ने तो कितने स्पष्ट शब्दों में आपको बताया, मैं लकी हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं महान हूँ, मैं यूनिक हूँ। और दोस्तों, आज के वर्तमान समाज में, विश्व भर में जितने भी मानसिक अवसाद आप देख लें, तनाव से लेकर के एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया कह लें, डिप्रेशन
डिप्रेशन कह ले, बाइपोलर कह ले, बहुत सारे नाम हैं। या छोटा मोटा ही मेरे मन में क्रोध आ रहा है, मेरा मूड खराब है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, ये बहुत उसका प्रारंभिक रूप है डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के। और दोस्तों उसकी शुरुआत पता है कहाँ से होती है? उसकी पहली शुरुआत जिसका समाधान दीदी ने आपको पहले ही बता दिया, बहुत लकी है। मैं दीदी को सुन रहा था और मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे अब भाषण करने की जरूरत ही नहीं है। दीदी ने वो सब है। दोस्तों हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन दुख की बात है कि वो सकारात्मक नहीं होता है। चिंता, डर, अनिश्चितता, ऐसा हो जाएगा तो, बच्चा फेल हो जाएगा तो, मेरा प्रमोशन नहीं मिलेगा तो, मुझे थोड़ा ऑर्डर में अगर ट्रांसफर कर दिया तो, अरे टकलू अभी तक नहीं हुआ है, काहे को जबरदस्ती सोच रहा है? आप लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अच्छा मेरे लिए मुस्कुरा रहे हैं। समझने में भी टाइम लग गया मुझको, ठीक है? दिस इज इंटरेस्टिंग। और उसने देखा कि वर्स्ट सिनेरियो, सबसे ज्यादा क्या हो सकता है गलत, छलांग लगाते समय अगर मेरा गॉगल्स लीक हो जाएगा, पानी भर जाएगा, ये सोचना है बैठ करके। और इसने 10,000 बार प्रैक्टिस किया पूरे फीलिंग से, हर कर्मेंद्रियों के फील को लेते हुए, भाव से। मेडिटेशन में मैं शांत स्वरूप, और इमीडिएटली हमारा दूसरा विचार आएगा, कहाँ शांति है, कितना प्रॉब्लम है, घर वाली ऐसी है, ऑफिस ऐसा। आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम है, लेकिन उसको मत जनरेट करो। यू बिलीव इन द ट्रू रियलिटी, विश्वास के साथ। और उसने देखा कि रिलाइड ऑन द फील ऑफ हिज इमेजरी। मैं इतने स्ट्रोक्स में 50 मिनट को टच करूंगा, फिर घूमूंगा, इतने में 100, 150, 200। दोस्तों जैसा सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं हर क्षेत्र में, एक शक्ति का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपको अगर मैं एक और साइंटिफिक एविडेंस दूं, मैं पहली बार कश्मीर में गया था, भारतीय सेना का किलो फोर्स था, आतंकवादियों के अगेंस्ट में। वहाँ हम कार्यक्रम किए और वहाँ के जो सीओ साहब थे वो मुझे बहुत पसंद है, जो सतीश सर भी थे। उन्होंने कहा हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैंने कहा सर मैं साउथ इंडियन हूँ, मुंबई का रहवासी हूँ, मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है, मैंने आज तक बर्फ नहीं देखी, नॉर्थ में कभी मौका ही नहीं मिला, कश्मीर तो जन्नत है। उन्होंने कहा क्या इच्छा आपकी? मैंने कहा सर मैं बर्फ देखना चाहता हूँ। उन्होंने अपने ऑफिसर्स को कहा प्रबंध करो, इनको लेके जाओ। अब हम गए पहाड़ों के ऊपर, खारदुला पास, हाईएस्ट मोटरेबल रोड 17-18 हज़ार फीट उसमें है। वहाँ पहुँचे, उस हाइट पर पहुँचे तो रोड के दोनों तरफ बर्फ ही बर्फ, चद्दर बिछी हुई है जी। और हमको क्यूआरटी सपोर्ट था, हमारे पास आर्मर्ड व्हीकल था, उसमें हमारे जवान थे जो हमारी सुरक्षा कर रहे थे। मैं एक बच्चे की तरह, मैंने उनको कहा मैं खेलूं बर्फ में, उनका बिल्कुल चाहिए साहब आपके लिए आए हैं। अब मैं एक छोटे बच्चे की तरह वो बर्फ में लोट लोट के खेलने लगा। आप जब मन अपने ऊपर बोला वाला बनाने से, जब मन हर गया, मैंने कहा बेटा गिरीश चलो वापस। जैसे ही मुड़ के देखा तो मुझे वो आर्मी की गाड़ी नहीं नजर आई। मैंने कहा ये कहाँ चला? और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ, क्योंकि वो पहाड़ी पहाड़ है। एक्चुअली मैं खो गया, खेलते खेलते कहाँ से कहाँ निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा और मैं प्रश्न का जवाब आपको देगा। अचानक मैंने पाया कि मेरे सिर के पीछे बहुत जोर से कुछ हुआ, पता नहीं दर्द हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं कांप रहा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं हाथ पैर नहीं हिला पा रहा और मुझे बहुत दर्द हो रहा है शरीर में। मैं चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, मैं कहाँ हूँ? बताया किसी ने मेरे सिर के पीछे से आंखों की पट्टी खोली और जो मैंने दृश्य देखा दोस्तों, मेरे जीवन का सबसे बड़ा शॉक सदमा था। पता है मैंने क्या देखा? एक आतंकवादी AK-47 लेके खड़ा है, मेरे शरीर में कपड़े नहीं है और हर जगह से खून बह रहा। उन्होंने अच्छी तरह मेरी धुलाई की, मेरे हाथ पैर को उन्होंने कुर्सी में बांध के रखा, मैं हिल नहीं पा रहा और बाहर बर्फ पड़ी है, शरीर में कपड़े नहीं, इसीलिए मैं कांप रहा हूँ। प्रश्न पूछूं दोस्तों? पूछूं? कुछ तो बोलिए। उस वक्त गिरीश भाई को पसीना आएगा या नहीं? इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप लोग बोल रहे हैं तेरे पूरे खानदान को पसीना आएगा।
दोस्तों पसीना आने के लिए ना हवा में नमी होना चाहिए, पसीना आने के लिए टेम्परेचर कम से कम 30 डिग्री होना चाहिए, पसीना आने के लिए आपने वॉकिंग जॉगिंग रनिंग एक्सरसाइजिंग सब डूइंग करना चाहिए। यहाँ आप कुर्सी से बंधे हुए, बाहर बर्फ पड़ी हुई है, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, प्रश्न शरीर में कपड़े नहीं है, प्रश्न पसीना किसने छुड़ाया? हाँ जी, क्या बात है, आप सब जानते हैं। इस डर को दूर करने का उपाय है, उसका दवाई है। डर को वहीं रहने दीजिए। मैं शक्तिशाली हूँ, अच्छा हूँ, यूनिक हूँ, पावरफुल हूँ। ये अभ्यास थोड़ा सा सीख लीजिए। जैसे हर चीज की आप ट्रेनिंग लेते हैं, आपके आर्म्स एंड एम्युनिशंस की आप ट्रेनिंग लेते हैं, वैसे इसकी भी ट्रेनिंग ले लीजिए। खुशी की ट्रेनिंग लीजिए। हर चीज को करने के लिए प्यार और आनंद और अपनापन समझ कर करने का ट्रेनिंग ले लीजिए। हो सकता है मन में तो बहुत विचार चलते हैं, हाँ या ना? मनुष्य सबसे ज्यादा बातें अपने आप ही करता है, कर रहे हो या नहीं, दोनों में सेम काम करेगा। उदाहरण दूं आपको समझाने के लिए। कल रात को गहरी नींद में मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न दोस्तों इमेजिनेशन है या रियल? इमेजिनेशन। वो थोड़ा अच्छा स्वप्न नहीं था। मैंने देखा कुत्ता मुझे काटने को आ रहा है। तो बताइए गिरीश भाई क्या करेगा? भागेगा। वेरी गुड। ये वाले भाई अच्छे हैं, आपको मेरी चिंता है। बाकी इधर वाले बोले तो कुछ भी करो, हमको जवाब नहीं देंगे। बहनों बताइए गिरीश भाई क्या करेगा? भागेगा। कहाँ भागेगा? बिल्कुल करेक्ट। जहाँ से कुत्ता आ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। और ये कुत्ता भाई जाना, सॉरी कुत्ता कहाँ पर है? दोस्तों ये सब स्वप्न में भावना, रियल में मैं क्या कर रहा हूँ? जी नहीं, हम सिर्फ सोते नहीं है, हम कर्राठा मार के बाजू वाले को दुखी भी करते हैं। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब हम स्वप्न में भाग रहे हैं, मान ली 1-2 सेकंड में उसने मेरा पाँव पकड़ लिया, काट लिया, मुझे दर्द हो रहा है और घबराहट हो रही है और मैंने कहा बाबा बचाओ। दीदी ने कहा परमात्मा को बाबा पिता कहते, आपने वीडियो में भी देखा होगा। मैंने कहा बाबा बचाओ करके मेरी नींद खुल गई। सो आई ब्रेक आउट ऑफ माय ड्रीम स्लैश स्लीप और मैंने देखा पंखा घूम रहा है। मैंने कहा पंखा कहाँ से आ गया? अभी तो कुत्ता भाग रहा था जी, भगा रहा था मुझे। कंफर्म करने के लिए कि क्या चल रहा है, मैंने बेडशीट में से अपनी टांग बाहर निकाली, देखा पाँव तो ठीक है, बच गए। ये क्या था? सपना था। करेक्ट। प्रश्न पूछूं दोस्तों, उस वक्त आप में से कोई डॉक्टर है? एमबीबीएस डॉक्टर? चलो कोई बात नहीं, पूछ लेते, ठीक है। पूछता हूँ, बताइए उस वक्त संसार का कोई भी डॉक्टर गिरीश का वाइटल साइंस चेक करे, मेरा बीपी चेक करे, हार्ट बीट चेक करे, पल्स रेट चेक करे, एड्रेनल जो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको चेक करे, प्लीज बताइए ये सब हाई होगा या नॉर्मल होगा? हाई होगा। आपने भी एमबीबीएस किया है क्या? बिना एमबीबीएस के इतने ज्यादा जानकारी है, तो महान है आप लोग, ताली बजाइए अपने लिए। मैं तो डॉक्टर की तलाश में। प्रश्न पूछूं? कुत्ता था नहीं, आप भाग नहीं रहे थे, बीपी किसने चढ़ाया? आपका ब्रेन को जो आप सोचेंगे, भले कल्पना है, अच्छा है, बुरा है, सत्य है, झूठ है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, लेकिन आपका शरीर काम कर जाएगा। दोस्तों कितना हमको ध्यान रखना है इन विचारों का। दीदी ने कहा ना कि मेरी बेटी अच्छी है, वो फरिश्ता है, भाग्यशाली है, ये काम करता है, तो उसको हम कहते हैं पेंगुइन इफेक्ट। आपसे एक नम्र निवेदन है, आज से अच्छा सोचिए, अपने जो चाहते हैं वो सोचिए, क्योंकि फॉर्मूला ये है, आप जो चाहते हैं वो होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो आप हैं वो अवश्य होगा। और अगर मैं ये आज फील करता हूँ यहाँ बैठ के कि मैं सफल हूँ, मेरा पारिवारिक जीवन सुखद है, मेरे बच्चों का भविष्य बहुत श्रेष्ठ है, दैट विल हैपन। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं पिता और माता की, लेकिन पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पढ़ता तो है नहीं, सुनता तो है, फिर वही होगा। What you are will happen, what you want will not happen। ठीक है, टेक्निकल इफेक्ट आपको बताता हूँ, 4 स्टेप्स। प्लीज अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, माता पिता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक सफलता के लिए, किसी भी क्षेत्र में यूज कर सकते हैं।
और पता है हम ब्रह्मा कुमारी क्या करते हैं, कैसे वो यूज करते हैं, एक नई दुनिया की स्थापना के लिए यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला इज द सेम। आप अपनी छोटी सी दुनिया, विश्व की दुनिया, दोनों में फॉर्मूला सेम काम होता है। पहला स्टेप वो हुआ कैसे वो मैं बताता था। 1968 में ये साइकोलॉजिस्ट ने स्कूल के छोटे छोटे स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों का पेपर लिया, एग्जाम लिया, उसका रिजल्ट अपने हाथ में रखा। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों। क्लास के टीचर के पास जाकर के 10 बच्चों को ऐसे उठा दिया रैंडमली, उठो 10, और टीचर को रिजल्ट नहीं दिखाया, और टीचर को कहा ये 10 बच्चों का स्कोर हमारे पास है, बहुत अच्छा है। दोस्तों अगर आप टीचर होते तो आपके मन में वो 10 बच्चों के प्रति भावना क्या होती? ये तो बहुत अच्छे हैं, मालूम नहीं है वास्तविकता क्या है, लेकिन अच्छे हैं। That was feeded. Number 1, the expectation is created, a belief is created कि ये 10 बच्चे अच्छे हैं, ये 10 बच्चे अच्छे हैं। Number 2, behavior is transformed. ये 10 बच्चों में एक बच्चा थोड़ा मस्ती ज्यादा कर रहा था, पता है टीचर ने उसको डांटा नहीं, टीचर ने उसको बड़े प्यार से कहा, बेटा मैं जानती हूँ तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मेरे को वो सब में बताया था, इतना ज्यादा मस्ती नहीं कर। वो तो उसका बिहेवियर इज मैच्ड। नंबर 2, नंबर 3, क्लास में टीचर ने साधारण सा प्रश्न पूछा, इन 10 में से एक को पूछा, उसने सही जवाब दिया, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की बात नहीं थी, साधारण प्रश्न का साधारण जवाब। टीचर ने पता है क्या कहा? देखा, मैं जानती हूँ तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। बच्चे ने टीचर को देखा, यार हमें नहीं पता हम इंटेलिजेंट है, आप सुना रहे हो हम इंटेलिजेंट है। शायद आपको आज ये नहीं पता कि मैं लकी हूँ, मैं महान हूँ, मैं यूनिक हूँ। उसको स्वीकार तो करिए, एक्सेप्ट तो करिए, फिर देखिए ये क्या काम करता है। और चौथा, वो बच्चे को टीचर अच्छी लगने लगी, क्योंकि टीचर अप्रिशिएट करती है। वो बच्चा पढ़ने लगा, जो एक्सपेक्टेशन आप चाहते हो कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़े, डांट के धमका कर नेगेटिव बोलकर कभी नहीं प्राप्त होगा। ईश्वर पिता परमात्मा ने पता है इस गिरीश बच्चे को क्या कहा, जो दीदी ने आपको बताया, तुम मेरे हो, अच्छे हो, शुद्ध हो। और मैंने भी परमात्मा को देखा, यार हमें पता हम ठीक नहीं है, लेकिन अच्छा 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 बोल करके मन को एम्पावर करिए, आत्मबल को बढ़ाइए और जीवन को सफल बनाइए। बस 1 मिनट और लेता हूँ, दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे करें, क्योंकि मैं आपको काफी देर से देख रहा हूँ। इसको अपने होठों के किनारे रखें, ऊपर की ओर धक्का लगाएं, 32 दांत बाहर दिखाएं, और चेहरा मुस्कुराता हुआ रखकर हाथ नीचे करें, आजू बाजू वाले को देखें। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है
प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहां की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहां की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग यहाँ हो, इतने पावन हैं लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहां की रीत सदा। गांधीनगर जिले के मुख्य प्रवेश द्वार चिलोड़ा मोटा जंक्शन के पास स्थित प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यालय आध्यात्मिक केंद्र में चिलोड़ा सेवा केंद्र जून 5 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला होम गार्ड और चिलोड़ा होम गार्ड सेंटर और चिलोड़ा सेवा केंद्र की संयुक्त पहल पर जिला होम गार्ड कमांडर श्री वीआर प्रजापति राजयोगी की बीके तारा दीदी की उपस्थिति में वृक्षारोपण किया गया। पेड़ बारिश लाते हैं, पर्यावरण और प्रकृति के साथ साथ पृथ्वी की भी रक्षा करें। नारे को मूर्त रूप देने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनसीओ चिलोड़ा होम गार्ड सब सेंटर के नागरिकों, प्रभारी अधिकारी बीएम राठौर, होम गार्ड कर्मियों आदि ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। 4 जून 2025 को ब्रह्मकुमारी के सुरक्षा सेवा प्रभाग की रजत जयंती के अवसर पर बुधवार को गांधीनगर जिले के चिलोड़ा में आंतरिक जागरूकता
आत्मा सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण के माध्यम से जगदम्बा भवन के ब्रह्मकुमारी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आरएएफ, एसआरपीएफ, चेतक कमांडो के सभी सैनिकों को अपनी अपनी वर्दी में बड़ी संख्या में लाभ मिला। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ये था कि तटरक्षक बल के वरिष्ठ मोस्ट ऑफिसर डीआईजी आरएच नंदोदकर, चेतक कमांडो फोर्स एसपी पीजी धारिया और एसआरपीएफ एसपी फाल्गुनी पटेल भी अपनी वर्दी में कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम ब्रह्मकुमारी के प्रेरक वक्ता ईवी गिरीश भाईजी, कर्नल बीसी सती भाईजी, युवा और सांस्कृतिक विभाग के अध्यक्ष और अहमदाबाद महादेवंग उपक्षेत्र प्रबंधक रजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी, सेक्टर 28 गांधीनगर प्रबंधक रजयोगिनी कैलाश दीदी जी, बीके दीपाबेन, बीके कमाल भाई के व्याख्यानों, अनुभवों और आशीर्वाद से भरा था। वहीं जगदम्बा भवन में बैठे सभी जवान चिलोड़ा सेव केंद्र के मैनेजर बीके ताराबेन की व्यवस्था और आतिथ्य से बहुत प्रभावित हुए। मधुबन न्यूज़ की फास्ट न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। गुजरात के गांधीनगर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की शुभेच्छा प्रदान करने के लिए रोड शो का आयोजन गांधीनगर के प्रभारी बीके कैलाश समेत कई बीके बहनों ने पीएम मोदी जी का स्वागत करते हुए परमात्मा आशीर्वाद के साथ किया सम्मान। शहीद जवानों की सद्गति के लिए ईश्वर से की प्रार्थना। જિલ્લાના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર સમા ચિલોડા મોટા મથક પાસે આવેલું ચિલોડા સેવા કેન્દ્ર પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિદ્યાલય આધ્યાત્મિક કેન્દ્ર ખાતે જૂન વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે જિલ્લા હોમગાર્ડ અને ચિલોડા હોમગાર્ડ કેન્દ્ર અને ચિલોડા સેવા કેન્દ્રના સંયુક્ત ઉપક્રમે જિલ્લા હોમગાર્ડ કમાન્ડર શ્રી વીઆર પ્રજાપતિ, રાજયોગીની બીકે તારા દીદીની ઉપસ્થિતિમાં વૃક્ષો વાવો, વરસાદ લાવો, પર્યાવરણ અને પ્રકૃતિનું તેમજ ધરતીનું જતન કરો સૂત્રને ચરિતાર્થ કરવા માટે વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં એનસીયુ ચિલોડા હોમગાર્ડ સબ સેન્ટરના ઇન્ચાર્જ ઓફિસર બીએમ રાઠોડ, હોમગાર્ડ જવાનો વગેરે નાગરિકોએ કાર્યક્રમમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો। બ્રહ્માકુમારીઝની સુરક્ષા સેવા પ્રભાગના રજત જયંતિ અંતર્ગત 4 જૂન 2025ના રોજ બુધવાર સવારે 11:30 થી બપોરે 2 ગાંધીનગર જિલ્લાના ચિલોડા ખાતે બ્રહ્માકુમારીઝ જગદંબા ભવન ખાતે આંતરિક જાગૃતિ દ્વારા સ્વ સશક્તિકરણથી રાષ્ટ્ર સશક્તિકરણ વિષય પર એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં આર્મી, એરફોર્સ, કોસ્ટ ગાર્ડ, એનએસજી, બીએસએફ, સીઆરપીએફ, આરએએફ, એસઆરપીએફ, ચેતક કમાન્ડોના તમામ સૈનિકોએ પોતપોતાના ગણવેશમાં મોટી સંખ્યામાં લાભ લીધો હતો। કાર્યક્રમની ખાસ વાત એ હતી કે કોસ્ટગાર્ડના સિનિયર મોસ્ટ ઓફિસર ડીઆઈજી આરએચ નાણોદકર, ચેતક કમાન્ડો ફોર્સના એસપી પીજી ધારિયા અને એસઆરપીએફના એસપી ફાલ્ગુની પટેલ જેવા વડાઓએ પણ તેમના ગણવેશમાં આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી। આ કાર્યક્રમ બ્રહ્માકુમારીઝના મોટિવેશનલ સ્પીકર ઈવી ગિરીશ ભાઈજી, કર્નલ બીસી સતી ભાઈજી, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રભાગના અધ્યક્ષા અને અમદાવાદ મહાદેવનગર સબઝોન સંચાલિકા રાજયોગીની ચંદ્રિકા દીદીજી, સેક્ટર 28 ગાંધીનગર સંચાલિકા રાજયોગીની કૈલાશ દીદીજી, બીકે દીપાબેન, બીકે કમલભાઈના પ્રવચનો, અનુભવો અને આશીર્વાદથી ભરેલો હતો। સાથે સાથે ચિલોડા સેવા કેન્દ્ર સંચાલિકા બીકે તારાબેનની વ્યવસ્થા અને આતિથ્યથી જગદંબા ભવનમાં ખીચોખીચ બેઠેલા બધા જવાનો ખૂબ પ્રભાવિત થયા હતા।